और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां कांग्रेस ने किशोर उपाध्याय को निकाला है। 6 साल के लिए पार्टी से निकाले गए, लेकिन इस बीच खबर यह भी मिल रही थी कि वो बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है। बीजेपी में शामिल होने वाले हैं किशोर उपाध्याय। उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, बड़ा कद है इनका। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच में इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है। 6 साल के लिए पार्टी से निकाले गए हैं और ये कार्रवाई की है कांग्रेस पार्टी ने। हवाला दिया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में इनकी भूमिका बड़ी अहम थी। हालांकि इस बीच सबसे बड़ी और अहम जानकारी उत्तराखंड के चुनावी माहौल के बीच ये आ रही है कि कांग्रेस पार्टी के ये पूर्व अध्यक्ष यानी किशोर उपाध्याय, जिनकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त है, वो पार्टी छोड़ सकते हैं और कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं। और इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस वक्त एक्शन लिया है और एक्शन में यह है कि 6 साल के लिए पार्टी से वो निलंबित हो चुके हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और इस बीच प्रियंका मेरे साथ जुड़ चुकी है। प्रियंका, ये तो हरक सिंह रावत की तर्ज पर ही कांग्रेस पार्टी ने एक्शन लिया है। जिस तरीके से बीजेपी ने यही कदम उठाया था कि उन्हें भी 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया था, और पार्टी विरोधी गतिविधियों का हवाला, मतलब बराबरी खेल दोनों तरफ चल रहा है। प्रियंका जी बिल्कुल, किशोर उपाध्याय की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ समय से इनकी तकरार जो है वो कांग्रेस से चल रही है। ऐसे में आज तो सुबह पार्टी से बर्खास्त करने की, 6 साल के लिए बर्खास्त करने की बात की जा रही है। लेकिन ये भी है कि 10:30 बजे उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में एक सीनियर कांग्रेस लीडर की ज्वाइनिंग की बात भी की जा रही है, जो कि किशोर उपाध्याय ही माने जा रहे हैं। क्योंकि कल खुद किशोर उपाध्याय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि वो 1 बजे विधानसभा क्षेत्र टिहरी पहुंचेंगे और मांगेंगे। तो जाहिर तौर पर यह माना जा रहा है कि 10:30 बजे आज किशोर उपाध्याय बीजेपी, कांग्रेस ने अभी तक सिर्फ टिहरी सीट की ही जो विधानसभा के कैंडिडेट्स हैं वो अनाउंस, 10 बजे की लगभग आज किशोर उपाध्याय बीजेपी को आगे की रणनीति उसके बाद वहीं से बनाई जाएगी। जी चलिए, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किशोर उपाध्याय बागी तेवर अख्तियार कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी से। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी एक्शन लिया है, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहते हैं, इसमें हम सभी की निगाहें हैं। तो किशोर उपाध्याय से जुड़ी हुई जानकारी हम आपको आगे भी देंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर और खासकर उत्तर प्रदेश में कैसी गहमा गहमी है इन दिनों, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। रणभेरी बच चुकी है। चुनावी महायुद्ध में अपनी जीत पक्की करने के लिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है, पूरी ताकत लगा दी है। अपने सारे नेताओं को मैदान में उतार दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा वृंदावन के दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा वो दादरी, ग्रेटर नोएडा भी जाने वाले हैं। अमित शाह सबसे पहले मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद डोर टू डोर अभियान के तहत वोट मांगेंगे लोगों से। उनके अलावा जेपी नड्डा शाहजहांपुर और योगी आदित्यनाथ बिजनौर जाने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गाजियाबाद के मोदी नगर में होंगे। मथुरा, गौतम बुद्ध नगर के दादरी, गाजियाबाद के मोदी नगर में पहले फेज में मतदान होना है। और यही वजह है कि इस बेल्ट में बड़े नेताओं की आज भूमिका रहने वाली है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां कद्दावर नेताओं में कौन कौन है। अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ हैं और राजनाथ सिंह। ये 4 बड़े नेताओं को आप देखेंगे आज चुनावी रण क्षेत्र में, जहां डोर टू डोर कैंपेन का वो हिस्सा बनेंगे। और पूरी ताकत लगा दी है बीजेपी ने इस बेल्ट के लिए। जहां पे पहले फेज में चुनाव होना है, उम्मीदवार भी उसी तरीके से उतारे गए हैं। और इस बीच हम एक एक करके आपको बड़ी बातें बता भी रहे हैं। दूसरे फेज में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा, दादरी और ग्रेटर नोएडा में चुनावी दौरा करने वाले हैं। शाह आज सुबह करीब 11:30 बजे वृंदावन पहुंचेंगे और बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद वो प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करने वाले हैं। तकरीबन ये 3 घंटे तक बैठक चलेगी। और वृंदावन की अगर बात करें, पूरे मथुरा क्षेत्र की बात करें, तो अमित शाह तकरीबन 3 घंटे रहेंगे वहां पे। दोपहर करीब 3:15 बजे वो दादरी पहुंचकर घर घर संपर्क अभियान का हिस्सा बनेंगे। इसके बाद वो शाम 4:15 बजे ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे और प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बड़ी बातें भी बता रहे हैं कि चुनावी माहौल में अब किस तरीके से कदम उठाया जाना है। अमित शाह की मौजूदगी आज मथुरा में रहनी है। वृंदावन, बांके बिहारी मंदिर में पहले दर्शन पूजन, उसके बाद जो मतदाता हैं उनके पास पहुंचना है, डोर टू डोर कैंपेन का हिस्सा बनना है। और 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं। सबीना हमारे साथ जुड़ रही हैं और इसके अलावा मथुरा से ही अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम सबीना का रुख करते हैं। सबीना,
मथुरा वो जगह जो बीजेपी के एजेंडे के हिसाब से है, यानी पहले अयोध्या, काशी विश्वनाथ और उसके बाद मथुरा को उस तरीके से चुनावी मंच पे बार बार जिक्र किया गया। आज उस मथुरा में अमित शाह की मौजूदगी और किस तरीके से चुनावी माहौल रहना है, ये बताइए हमारे दर्शकों को जरा। रीमा, आपकी आवाज़ थोड़ी सही तरीके से आ नहीं पाई, लेकिन जितना सवाल मैं यहाँ पर समझ पाई हूँ आपका, मथुरा बेहद खास सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं। और यही वजह है कि पिछले काफ़ी वक्त से जो अटकलें लग रही थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट को चुन सकते हैं अपने लिए, हालांकि इस सीट को नहीं चुना गया, अगली दूसरी सीट की तरफ उन्होंने रुख किया। लेकिन मथुरा की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि मथुरा सिर्फ हिंदुस्तान की ही धार्मिक श्री कृष्ण की नगरी नहीं, बल्कि वैश्विक तौर पर भी हर किसी का ध्यान मथुरा पर रहा है। और खासतौर से अगर इसके सियासी समीकरण का जिक्र करें तो मथुरा विधानसभा में 5 सीटें आती हैं, जिनमें हम सभी जानते हैं कि छाता, मांट, गोवर्धन, खुद मथुरा और बलदेवपुर कितनी अहम सीट है और बीजेपी का जो दबदबा है वो किस तरह से इन सीटों पर नजर आता है। जहां तक आज मथुरा का सवाल है तो आज गृह मंत्री अमित शाह का ये पूरा दौरा लगातार आगे बढ़ेगा। जो प्रभावी मतदाता संवाद होगा वो नजर आएगा, पदाधिकारियों के साथ उनकी संगठनात्मक जो बैठक है उसकी तस्वीर यहां से नजर आएगी। और साथ ही साथ बांके बिहारी मंदिर में वो राधे कृष्ण के दर्शन भी करते हुए नजर आएंगे, कान्हा का आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे। और इन्हीं समीकरणों को साधते हुए वो कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। घर घर संवाद, डोर टू डोर कैंपेन के जरिए यहाँ पर किया जाएगा, पदाधिकारियों को एक मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा। जी रीमा। सबीना, आपके जरिए हम अपने दर्शकों को सबसे पहले वहां से तस्वीरें दिखाएंगे। अमित पांडे भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, अभी तक चुनावी माहौल में बीजेपी की तरफ से हमेशा ये कहा जाता रहा है कि अयोध्या और काशी तो झांकी है, मथुरा अभी बाकी है। और उसी मथुरा में बड़े नेताओं की मौजूदगी और जो चाणक्य कहे जाते हैं, चाणक्य आज जब पहुंचेंगे वहां पे और उनकी मौजूदगी रहेगी तो यकीनन कार्यकर्ताओं में जोश तो होगा ही होगा। लेकिन वहां से बड़ी बातों के जरिए संदेश ये देने की कोशिश कि हमारी नजर में मथुरा अब है। देखिए, मथुरा ब्रज क्षेत्र में कृष्ण जन्मभूमि है, इसका बहुत खासा यहाँ पर महत्व है और इसका तो बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार के एजेंडे में जिक्र किया था। और इसी वजह से आप देखिए कि आगरा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी और उसके बाद मथुरा गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और यहाँ पर उनके अहम कार्यक्रम जो है मथुरा जाएंगे और इससे पहले बांके बिहारी मंदिर दर्शन करेंगे। इसी मंदिर में यहाँ पर गृह मंत्री आएंगे और बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। बहुत ऐतिहासिक पौराणिक यह मंदिर है और इससे पहले योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे और दर्शन यहाँ पर किए थे। इन्होंने यहाँ पर किया था और करीब 50 से ज्यादा यहाँ पर सीटें हैं। ब्रज क्षेत्र भी बीजेपी के लिए बहुत अहम रणनीति में हिस्सा लगता है और इसीलिए गृह मंत्री के यहाँ दौरा है। और 2 तस्वीरों से तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी क्या बीजेपी की रणनीति रहती है। पहला, अध्यात्म, इस मंदिर के दर्शन, और दूसरा अगर यहाँ पर आप पीछे देखेंगे तो गली जाने की भी संभावना है, लोगों से मिलने की भी, गृह मंत्री अमित शाह के मिलने की संभावना है। इसका मतलब कि घर घर जनसंपर्क अभियान, तो ये ब्रज क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इन दोनों चीजों को लेकर बीजेपी आगे बढ़ेगी। कमवेश आज के और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोनों ही बीजेपी के लिए बहुत मायने रखता है और यही वजह है कि वहां की स्ट्रैटेजी हर दिन हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सबीना और अमित, आप दोनों का मैं रुख करूंगी एक बार फिर से, लेकिन दर्शकों को सिलसिलेवार तरीके से कुछ राजनीतिक बातें इस चुनावी माहौल में अब बता भी दें। तो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता भी पूरे दमखम के साथ प्रत्याशियों को जिताने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर में है, जबकि योगी आदित्यनाथ आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावी माहौल का जायजा लेने वाले हैं। इसके लिए आज वो बिजनौर में है। वो बिजनौर की 3 विधानसभा सीटों बिजनौर, नजीबाबाद, धामपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क कार्यक्रम के माध्यम से जनता से घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के मोदी नगर में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करने वाले हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है और 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से। मैं एक बार फिर से सबीना तमंग का रुख करती हूं। सबीना, मुझे आपसे ये पहलू समझना है कि अभी तक हमने बिहार का विधानसभा चुनाव हो या फिर हालिया पश्चिम बंगाल का हो, वहां पे हमने रैलियों को देखा जेपी नड्डा या अमित शाह को करते या फिर रोड शो करते देखा, लेकिन यहाँ डोर टू डोर कैंपेन का कितना असर इस चुनावी माहौल में होने वाला है वो जरा हमारे दर्शकों को समझाइए। यहाँ
अमित, मैं आप ही से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि हमने बीते तमाम चुनाव में रोड शो रैली करते देखा, लेकिन अब चुनाव आयोग की सख्ती के बाद कदम ये उठाना है कि अब डोर टू डोर बड़े से बड़े नेताओं को भी करना है। और देखिए, डोर टू डोर कैंपेन बहुत ही प्रभावी यहाँ पर रणनीति है बीजेपी की, जो अपने चुनाव प्रचार अभियान में वो करेगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने देखिए कुछ समय पहले कैराना में पलायन के मुद्दे को जो उठाया था, वहां पर उसके मुद्दे का जिक्र किया था। डोर टू डोर कैंपेन से शुरुआत की थी, मतलब एक एक बीजेपी का जो बड़ा नेता है वह जा रहा है, वह मतदाताओं से मिल रहा है, पैम्फलेट बांट रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो नेता हैं उन पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनसे मीटिंग की थी, कहा था कि आप जाइए, डोर टू डोर कैंपेन करिए और लोगों को बात बताइए, मतदाता ज्यादा से ज्यादा निकले अपने घर से और मतदान करें, यह सुनिश्चित करें और ज्यादा से ज्यादा युवा मतदाताओं को अपने बूथ तक जोड़ा जाए। तो ये प्रमुख बातें हैं बीजेपी के चुनाव प्रचार अभियान की, और इसी के आधार पर चुनाव प्रचार अभियान अगले 15 दिनों तक यानी कि 10 फरवरी तक ब्रज क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हम इसी तरीके से करते हुए देखेंगे। शीर्ष नेता है, ये बड़े नेता रणनीति तैयार करते हैं और इन्होंने ये पूरा का पूरा खाका तैयार किया है। और डोर टू डोर कैंपेन जिसकी आप बात कर रही थी, उसी आधार पर ये होगा। ये पहली चीज। और दूसरा, अध्यात्म भगवान बाके बिहारी के यहाँ पर दर्शन करेंगे। मंदिर प्रांगण का ये देखिए दर्शन, न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। बिल्कुल, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए हम एक बार फिर से बता दें कि अगर घर बैठे बाके बिहारी के दर्शन करना चाहते हैं तो उसी मंदिर प्रांगण में फिलहाल हमारे सहयोगी अमित पांडे हैं, तो वहां की तस्वीरें बाके बिहारी की हम दिखा भी रहे हैं और यहाँ अमित शाह की मौजूदगी होगी। अमित, मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि आज सिर्फ अमित शाह नहीं बल्कि और भी दिग्गज नेता चुनावी मैदान में आज रहने वाले हैं। बीजेपी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज दोपहर 12:15 बजे शाहजहांपुर में चुनाव पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। इसके बाद दोपहर करीब 1:10 पर वो टाउन हॉल में प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। दोपहर 2:20 पर उनका सदर बाजार में घर घर जनसंपर्क का कार्यक्रम है। दोपहर 3:40 पे फरीदपुर में घर घर जनसंपर्क करेंगे। इसके बाद वो फरीदपुर विधानसभा के प्रभावी मतदाताओं के साथ संवाद करने वाले हैं। शाम 5:10 पर वो फरीदपुर विधानसभा चुनाव के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बिजनौर जिले के दौरे पर रहेंगे। बिजनौर, नजीबाबाद, रामपुर विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदीनगर में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये दिग्गज कहां रहने वाले हैं, चाहे वो अमित शाह हो, फिर जेपी नड्डा हो, राजनाथ सिंह हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ, इन तमाम बड़े चेहरों पे आज सबकी निगाहें इसलिए भी है क्योंकि अब चुनावी माहौल में पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो तमाम 5 राज्य रंग चुके हैं जहां पे चुनाव की तारीखें अब बेहद करीब है। हालांकि इस बीच चुनाव आयोग की सख्त नियमावली और उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अमित पांडे का फिर से मैं रुख करती हूं। अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ मथुरा से है, लेकिन सिर्फ मैं अमित शाह पे फोकस करते हुए आपसे सवाल नहीं पूछूंगी। आज तमाम दिग्गज जो हैं वो चुनावी रण क्षेत्र में उतर रहे हैं, यानी जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ और इसके अलावा राजनाथ सिंह। इन तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने के बाद माहौल किस तरीके से बन रहा है और कार्यकर्ताओं में कितना जोश होगा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? देखिए, इस वक्त हम वृंदावन में मौजूद हैं और हम तमाम बड़े नेताओं की अगर बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि जब शीर्ष नेता इस तरीके के अध्यात्म जगहों पर पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, घर घर कैंपेन करते हैं, तो इससे कार्यकर्ताओं में तो उत्साह बढ़ेगा ही। और जाहिर सी बात है कि मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। मतदाता कितना यहाँ पर प्रभावित होते हैं ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा। लेकिन आप अगर ये देखें कि पूरा का पूरा बीजेपी का अगर कैंपेन देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पूरा का पूरा इलाका है और किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर यहाँ पर देखने को मिला है। जाट समुदाय के प्रमुख नेताओं के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने कल बैठक की थी, एक तरीके का बीजेपी का एजेंडा पेश किया था यहाँ पर। और आज 4 बड़े नेता हैं। मैं आपके पास लौटूंगी। मेरी सहयोगी सबीना तामंग इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सबीना, मैं आपसे अब ये पहलू समझना चाहती हूँ, बड़े नेताओं का जिक्र हम अपने दर्शकों के सामने कर रहे हैं, सिर्फ मथुरा पे फोकस नहीं बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा भी चुनावी रण क्षेत्र में होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी आज कैंपेन करने वाले और इसके अलावा राजनाथ सिंह। इन बड़े नेताओं के पहुंचने से कैसे पूरा माहौल बदल जाता है ये हमने तमाम चुनाव में देखा है, लेकिन आज क्या क्या होने जा रहा है ये दर्शकों को ब्रीफ कीजिए सबीना।
बिल्कुल सही कहा आपने रीमा की बड़े नेता जब स्टार प्रचारक के तौर पर अपने जनता के बीच में जाते हैं, ये वो जनप्रतिनिधि होते हैं जिनके चेहरों से नतीजे कई बार पलट जाते हैं, या फिर वो कहिए कि नतीजों का जो पूरा सैलाब है वो अपने पक्ष में आ जाता है, क्योंकि जब ये गली गली पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर नतीजों के तौर पर बनती हुई नजर आती है। अमित पांडे मेरे सहयोगी ने पूरी जैसे कि यहाँ पर जानकारी दी कि आखिर वो कौन से बड़े चेहरे होंगे जो आज मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन इसके साथ रीमा ये समझ लेना बहुत जरूरी यहाँ पर दर्शकों के लिए भी हो जाता है, और खासतौर से यूपी की सियासत के लिहाज से कि 2017 का जब चुनाव यहाँ पर जीता गया था तो वो मोदी लहर थी, वो लहर थी जिसमें सबने देखा कि किस तरह से एक एक सीट बीजेपी के खाते में आई, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वक्त बदला है, वक्त के साथ साथ इन 5 सालों में चुनौतियां भी बढ़ी है। अब विपक्ष जो है वो तमाम तरह के कटाक्ष कई मुद्दों को लेकर कर रहा है, ऐसे में जानती है सत्ता पक्ष की इन बड़े चेहरों के साथ में किस तरह से पूरे यूपी के जातिगत राजनीतिक समीकरण को साधा जा सकता है, और उसी के हिसाब से क्योंकि हर बिल्कुल महत्वपूर्ण पहलू सबीना आपने यहाँ पे उठाया है, जातिगत समीकरण को कैसे साधा जा रहा है। आप दोनों सहयोगियों के जरिए हम अपने दर्शकों को समझाएंगे भी और बताएंगे भी कि जोन वाइज पार्टियों की क्या स्ट्रैटेजी है। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है, प्रदेश की पहचान अब दिव्य कुंभ और भव्य दीपोत्सव से है, वही रहेगी। प्रदेश की पहचान सफाई महोत्सव से बनाने की लालसा रखने वाले अब इतिहास है, इतिहास ही रहने वाले हैं। तो ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष किया है, सफाई महोत्सव का जिक्र किया है। और इस बीच हम सीएम योगी की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि ये चुनाव से अलग खबर है, कोरोना के आंकड़ों को लेकर हम आपको अपडेट कर दें। 24 घंटे में कितने मरीजों की संख्या है? 24 घंटे में 3,06,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में फिलहाल 22 लाख एक्टिव केसेस की संख्या है, और अब तक करीब 164 करोड़ वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। देश में कोरोना के 2,86,000 नए केसेस, 24 घंटे में 573 लोगों की मौत। यानी अभी भी आप इत्मीनान से नहीं रह सकते हैं, आपको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत जरूरी है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, आज के आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, किस तरीके से इसको देखें, क्या सिचुएशन अभी पूरे देश में? प्रेमा, आज टेस्ट की संख्या कम हुई है और उसकी वजह से जो आंकड़े बता रहे हैं उसमें नए जो मामले आते हैं उसमें कमी आई है, और टेस्ट 14 लाख हुआ है, 14,62,000 और 2,86,000 केस आए हैं, जबकि एक दिन पहले ही 17 लाख से ज्यादा टेस्ट हुआ था, तो केस 2,85,000 आए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ये भी देखने को मिला है कि 3-4 दिनों से केसेस 3 लाख से कम आ रहे हैं, और एक समय ऐसा आ गया था कि 3.5 लाख के आसपास केस आ चुके थे और केसेस में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। पॉजिटिविटी रेट हालांकि कल के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग 20% पॉजिटिविटी रेट है, जबकि कल 16% थी। तो आंकड़े यही बता रहे हैं कि अभी थोड़ा सा स्टेबल है, जो कोरोना का मामला है स्टेबल कहा जा सकता है, बहुत तेजी से बढ़ता हुआ क्रम में इसको नहीं देखा जा सकता। चलिए, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।